देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र उज्जैन है और इस ऊर्जा का मूल आधार स्वयं बाबा महाकाल है। बाबा महाकाल संपूर्ण चराचर जगत को गतिमान रखने वाली नैसर्गिक ऊर्जा का केंद्र है। उनके आशीर्वाद से यह छोटा सा शहर आज देश की धार्मिक आस्था और परंपराओं के संवाहक के रूप में प्रसिद्ध पाकर द बेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन चुका है। यह कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सीएम मोहन यादव ने कहा, उज्जैन बना देश का बेस्ट धार्मिक और आध्यात्मिक डेस्टिनेशन। सीएम ने जताया आभार। महाकाल लोक ने उज्जैन को दी वैश्विक पहचान। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, भारतीय संस्कृति ने 2000 साल का संघर्ष झेला, फिर भी जीवंत है। मध्य प्रदेश बना धार्मिक पर्यटन का हब। 2024 में पहुंचे 13 करोड़ पर्यटक। महाकाल लोक ओमकारेश्वर अमरकंटक से मिल रही आध्यात्मिक पर्यटन की नई दिशा। काशी तिरुपति शिरडी ट्रस्टों की भागीदारी से मिले सुझाव। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन देश की आत्मा है। उज्जैन का यह गौरवशाली स्वरूप ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से उज्जैन शहर की पहचान, आकर्षण और आस्था का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। अब यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन काल की नगरी है, आज भारत का दौर है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। पहले दुनिया के जो देश भारत से प्रतियोगिता कर रहे थे, आज वे सभी खुद को भारत से कमतर मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक कलाएं और विद्या ग्रहण की और आत्मचिंतन के लिए भारत से अच्छी दुनिया में कोई स्थान नहीं। आज देशों की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति की कोई सीमा नहीं। भारतीय संस्कृति ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली है। उज्जैन में 1000 बीघा जमीन पर बाबा महाकाल का मंदिर बना है। हमारे दिवालियों में किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ईश्वर ने हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलने की सीख दी है। भगवान की भक्ति के साथ शरीर की क्षमताओं का उपयोग करें। पर्यटन के साथ तीर्थाटन के माध्यम से जन कल्याण की कल्पना इस आयोजन के माध्यम से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को गति प्रदान करने की दृष्टि दी। देवी अहिल्याबाई ने काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले मंदिर बनवाया था, जो बाबर काल में गिरा दिया गया। देश का पुराना संसद भवन मुरैना के मंदिर और नए भवन विदिशा के बीजापुर मंदिर के डिजाइन पर बना है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी कहना है कि उज्जैन की आध्यात्मिक धरोहर न केवल भारत की संस्कृति धारा को समृद्ध कर रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में हमने देश की संस्कृति की ताकत बढ़ाने वाले धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन भारत की संस्कृति और पर्यटन को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व में अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत है। हमारी संस्कृति ने 2000 साल तक आक्रमण झेला, 200 साल की गुलामी तक झेली, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति समृद्ध है। आज से 2500 साल पहले दुनिया में जब मानव अपना वजूद खो रहे थे और खोज रहे थे, तब भारत में तीर्थाटन की परंपरा थी। उन्होंने बताया कि तीर्थाटन हमारे संस्कारों में है। उनकी दादी बैलगाड़ी से तीर्थाटन करने जाया करती थी। आपको बता दें कि हाल ही में उज्जैन में आयोजित ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव में देश भर के प्रमुख धार्मिक ट्रस्टों की भागीदारी रही। नई पर्यटन नीतियों की रूपरेखा और मध्य प्रदेश में चल रहे आध्यात्मिक विकास प्रकल्पों की जानकारी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।